ओके, तो लास्ट हमारा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। ये हो गया था, एल्काइलेशन हो गया था, एसाइलेशन हो गया था, है ना। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जगह लिख लो एल्काइलेशन, है ना। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। जहां पर भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वहां पे आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। गुड आफ्टरनून अनामिका। ठीक है, अगर मैं बात करूं असाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में, तो उसमें असाइलम आयन बनता है आपका इंटरमीडिएट, उसमें आपको रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे, है ना। तो मैंने क्या किया था, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्वेश्चन दिया था। हालांकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, लेकिन मैंने कहा था जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है कि वहां पे हो, क्या पता प्राइमरी से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, सेकेंडरी बन रहा हो, टर्शरी बन रहा हो। तो हमने यहाँ पे क्या कराई थी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराई थी। ठीक है, एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एच का जब हमने हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराई तो हमें क्या मिला, सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, जिसको आप क्यूमीन भी बोलते हो, है ना। और आपको पता है जो क्यूमीन की रिएक्शन होती है वो नीट वालों की फेवरेट होती है ना। जब मैंने आपको अल्कोहल फिनोल ईथर कराया था, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी PYQs, तो आपने खुद देखा होगा बच्चे, क्यूमीन की बहुत सारी रिएक्शंस थी। तो हो सकता है एग्जामिनर क्यूमीन में ही आपको O2 डाल के दे दे या हीट करके दे दे और आप फिनोल बना लोगे, या हो सकता है वो बेंजीन से स्टार्ट करे, है ना। तो उसकी मर्जी है वो कहाँ से करेगा, या तो वो क्यूमीन बना के पूछे, या तो वो क्यूमीन ऑलरेडी आपको दे के रखे और आगे फर्दर रिएक्शन पूछे। तो ध्यान रखना जो क्यूमीन की रिएक्शन है बच्चे वो इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून रितिका। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बच्चे। जो नेक्स्ट तुम्हारा है वो है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। कौन सी थी ये, 21 ना, एक मिनट रुकना, हाँ 21, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। देखो आपको पता है यहाँ पे मैं कोई आपको प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है। मतलब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे जितनी भी मैं नेम रिएक्शंस करा रही हूँ समझ जाना वो इम्पोर्टेंट है, तभी मैम यहाँ पे डिस्कस कर रही है। यानी कि जैसे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, जितने मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाई थी, आप आपने खुद से PYQs लगाए हैं, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपने अभी एनालाइज किया हो, जो आपका नीट का भी टेस्ट हुआ था संडे को, तो उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, था ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं आप और मैग्नीशियम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखना वेट कंडीशन आप नहीं लेते, ड्राई कंडीशंस लेते हो, और आपको जनरली जो है ड्राई ईथर ही मिलेगा रिएक्शन में। ठीक है, और आप क्या बना लेते हो, RMGX। तो ये आपका बन के तैयार हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये फिर फर्दर रिएक्शन देता है। ऐसे ही सेम अगर मान लो पेपर में एग्जामिनर को आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन देना हो तो वो क्या करेगा, या तो पहले वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे बनवाएगा, है ना, उसके बाद एरो पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कुछ ना कुछ लिखा होगा, या फिर वो डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे के रखेगा और आपसे आगे की रिएक्शंस करवाएगा। ठीक है, इसके आगे की रिएक्शंस क्या होंगी वो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो मैं डिटेल में करा चुकी हूँ। हाँ बस इतना ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको हाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो यहाँ पे R नेगेटिव है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइल ग्रुप हो सकता है, वो बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, ये बताया था मैंने आपको क्लास में, यस मैम। है ना। ये यस मैम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें जो R है वो बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी करता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चे आपने पोलर सोल्वेंट डाल दिया या कुछ ऐसा डाल दिया जिसके पास क्या हो, प्रोटोन हो, तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। समझ गए मेरी बात? यस मैम। चलो, उसके बाद 22 आती है बच्चे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। गुड इवनिंग प्रिया। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, तुम लोगों को पता है क्या होता है एस्टरिफिकेशन में? मैम बताओ। एसिड बनेगा। एसिड लेते हो तुम, अल्कोहल लेते हो, है ना, और हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, क्या बनता है तुम्हें? एस्टर मिलता है ना, एस्टर मिलता है। और मैंने कहा था ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना रहे हो तो आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस बेसिक या एसिडिक मीडियम में करवा कर वापिस उसको एसिड और अल्कोहल में भी चेंज कर सकते हो। याद आ रहा है ये वाली बात? ध्यान रखना बच्चे, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, अमाइड की भी हाइड्रोलिसिस होती है, एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? लिसिस का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस होती है एस्टर की, और बेसिक मीडियम में भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, ओके। इस पे अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे एस्टरिफिकेशन पे, क्योंकि जो आपका अल्कोहल है वो कहाँ पे बेसिकली रिएक्ट करता है बच्चे? इस कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करता है। तो जितना ज्यादा ये कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतनी आसानी से जो OH है वो एज एन न्यूक्लियोफाइल जो कि बिहेव कर रहा है, वो उतनी इजिली उस पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, याद आ रहा है? मैंने करवाए थे, क्वेश्चंस करवाए थे। बेसिकली क्या है, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करती है आपको। ठीक है, अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, यानी कि मैम ने ये बता दिया कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है तो इतना नहीं इतना करके चले जाओगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैम ने जो भी इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बताए थे, हमें वो पेपर में करके जाने हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, नेम रिएक्शन अगर तुम मेरे साथ कर रहे हो तो 8 मार्क्स का यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो, उसके बाद है बच्चे, एक क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन कर दो। ये है आपका PHCHO, यहाँ पे लिया है 50% KOH, A+B बना है आपका, और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाई है तो आपको C मिलेगा। तो आपको बेसिकली क्या बताना है? A बताना है, B बताना है, और C बताना है क्या बनेगा। स्टूडेंट्स बहुत कम है भाई, बहुत कम। हाँ जी, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा? कौन बताएगा? गौरव, अर्शिता, नाजिया, प्रिया, कौन बताएगा? ताइबा? कोई है स्टूडेंट जो बताएगा? हाँ गौरव, क्या होगा A और B? मैम एसिड और अल्कोहल। मैम एसिटल बनेगा इसमें। एसिटल? तुम पहले ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? बेंजल्डिहाइड के साथ मैंने 50% KOH ऐड किया है, क्या होगी, कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन। मैम इसमें वो एक तो क्या कहते हैं वो बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और एक क्या कहते हैं अल्कोहल बनेगा। हाँ, अभी तक क्यों नहीं बताया था फिर? सोल्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस करवा के उसको एसिड बना दो। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं A+B को जब आप A+B को जब आप क्या करोगे, दोनों को साथ लोगे और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो C बनेगा। C क्या बनेगा? एसिड है, अल्कोहल है, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। एस्टर। एस्टर। यही बनेगा, देख रहे हैं एक बार, यही बनेगा PHCH2COOPH। बताओ, यही बनेगा ना? पानी निकाल दो यहाँ से, ये देखो पानी निकाल दो। यस मैम। है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, गुड इवनिंग हर्षित। ठीक है, चले आगे। यस मैम। ओके, यहाँ पे क्या था, एक मिनट रुकना, COH था और OH था। ठीक है, ओके, आगे चलो। उसके बाद है बच्चे तुम्हारी रिएक्शन कौन? 23 विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन।
हाँ, मैं इसका ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगी बेटा आपको रात को, है ना, नोट्स भी अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें क्या होता था याद करो, क्या बनता था इसमें, ईथर बनता था बेसिकली, याद करो क्या बनता था इसमें, ईथर बनता था, याद आ रहा है, और ये काफी अच्छा मेथड होता था, है ना। यस वो मैम। है ना। अच्छा, चलो इसमें क्या होता है बच्चे, आपको ना क्या चीज ध्यान रखनी है, एल्काइल हैलाइड लेते हो, बेस लेते हो C2H5O नेगेटिव Na ले लो, है ना, और कैसी टाइप की रिएक्शन होती है, SN2 टाइप की होती है, याद करो, याद करो, ठीक है। मैंने आपको बच्चे दो चीजें बताई थी, मतलब देखो ईथर में ना ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी जो आपको ध्यान रखना है विलियमसन सिंथेसिस में। अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे, SN2 रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो वहां पे ईथर के साथ साथ आपके पास एल्कीन भी बनेगा, याद करो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली अटैक नहीं कर पाएगा एल्काइल ग्रुप पे, है ना, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग, है ना। अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हो तो सारा का सारा कौन सा बनेगा, आपका एल्कीन वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये याद आ रहा है तुम लोगों को? यस सो मैम। यस मैम। आज तुम लोग थके पड़े हो क्या सारे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मान लो मैं ये ले रही हूँ टर्शरी ब्यूटोक्साइड और यहाँ पे ले रही हूँ CH3Cl, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और एक मैं ले रही हूँ बच्चे टर्शरी एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं C2H5O नेगेटिव Na। अब आप लोग मुझे बताएंगे ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा। हाँ जी, बोलो बोलो, आज चुप बैठे हो भाई तुम लोग तो। हाँ, क्या होगी रिएक्शन बताओ ना, फर्स्ट वाले में क्या होगी और सेकंड वाले में क्या होगी। SN2 होगी, SN1 होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बताना, आवाज आ रही? हाँ बोलो। मैम फर्स्ट वाले में SN1 रिएक्शन होगी। SN1 होगी। Cl को निकालना एक बार गौरव, Cl को निकाल के कार्बोकेटाइन बनाओ यहाँ पे, क्या वो स्टेबल होगा CH3 पॉजिटिव। नो मैम। मैंने अभी क्या बोला, तुम लोग ना सुन नहीं रहे हो मेरी बात ध्यान से, मैं बोल रही हूँ अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो भैया वहां पे SN2 होगी। अभी तो बोला मैंने ये प्राइमरी है तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 होगी। SN2। मतलब अब तुम्हें एल्कोहल फिनोल और ईथर भी भूल गए हो तुम लोग, ये बनेगा आपका सारा का सारा ईथर बनेगा। और सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, टर्शरी है, तो टर्शरी में एल्कीन अल्कीन। बनती है, तो ये एल्कीन एल्कीन बनेगा। की तरह काम करेगा, ठीक है, और आपको ये एल्कीन मिलेगी, देखो इधर। पता नहीं कहाँ पे दिमाग है, लगा रहे हो आज अपना, थके पड़े हो मुझे लगता है, खाना वाना नहीं खा के बैठे क्या तुम लोग, ठीक है। और ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें दो रिएक्शन बताई है, जब मैं तुम्हें ईथर करवा रही थी तो मैंने वहां पे काफी सारे एग्जांपल्स कराए थे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा पोर्शन वीक है तो नोट्स को रिवाइज करना जाके अभी, ठीक है। आगे आओ, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई थी, बोलो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दी थी क्या मैंने। यस नो मैम। मैम। बहुत इसमें कौन बोला नो नो। मैम। अच्छा, जिसमें मैंने एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड करवा दी थी मैम। हाँ है ना। अभी लिखो HVZ रिएक्शन, क्या नेम है इसका। मैम हेलेनिस्की वेंज जेलेनिस्की रिएक्शन। कोई बात नहीं, नाम याद दिया तो चलेगा, बस काम याद रखना होता क्या इस रिएक्शन में, हेलवोलार्ड जेलेंस्का रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम एसिड लेते हैं, याद करो, है ना, और रिएजेंट क्या लेते थे इसमें बच्चे, रेड फोस्फोरस लेते थे, मतलब फोस्फोरस का कोई कंपाउंड होगा, और हेलोजन लेते थे, है ना। और आपको यहाँ पे क्या मिलता था, अल्फा हेलो एसिड्स मिलते थे, याद करो। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप चाहते हो अल्फा हेलो एसिड बनाना,
तो जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे एटलीस्ट 1H प्रेजेंट होना चाहिए, तब आप HVZ रिएक्शन करवाओगे, अदरवाइज नहीं करवाओगे। फिर से बोलूं, अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो जो ये X है वो उस H को रिप्लेस करके क्या लगाता, है ना। तो अल्फा H होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो HVZ रिएक्शन कराना। अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रोडक्ट में अल्फा हेलो एसिड मिले तो आपको ये करवाना, मतलब ऐसा कुछ सबस्ट्रेट चाहिए जहां पे आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर मान लो चलो वो क्वेश्चन में करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो HVZ ना बड़े काम की रिएक्शन, मैं फिर बोल रही हूँ। डायरेक्ट तो ये मतलब डायरेक्ट भी पूछी गई है नीट में पहले, ये हो सकता है कि किसी और के साथ भी पूछ ले। मतलब आपको पता है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, ए में क्या डाला कि बी बन जाएगा, सी डालेगा तो ये डी बन जाएगा। तो हो सकता है वहां पे HVZ थोड़ी बहुत यूज हो जाए। ठीक है, HVZ हो सकता है वहां पे रिएक्शन यूज हो जाए, लेकिन ये HVZ रिएक्शन बच्चे डायरेक्ट भी पूछी गई है आपके एग्जाम्स में, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं बच्चे कार्बिल अमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बोलो। कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन। कहाँ पढ़ा था इसको हमने? मैम ये उसमें अमीन में, अमीन में पढ़ा था। ये किसके लिए होती है? ये फॉर प्राइमरी अमीन के लिए होती है। प्राइमरी। अब वो प्राइमरी आपका बेशक एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई भी हो, कार्बिल अमीन रिएक्शन वो देगा। इसको हम क्या बोलते थे? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते थे, है यस ना। मैम। तो इसमें हम क्या लेते थे देखना एक बारी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ RNH2, फिर बोल रही हूँ R एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। रिएजेंट क्या होता था बच्चे इसमें? क्लोरोफॉर्म और KOH, और आपको क्या मिलता था? आइसोसाइनाइड मिलता था, जिसकी स्मेल क्या थी? बहुत गंदी थी, बहुत गंदी। समझे? और इसमें इंटरमीडिएट क्या होता था आपका? आई मीन इलेक्ट्रोफाइल कौन होता था इसमें, याद करो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाले जो रिएजेंट्स है क्लोरोफॉर्म और KOH, या इसकी जगह मैं NOH ले लूं, और कौन सी रिएक्शन में आपने इसको पढ़ा था? और कौन सी रिएक्शन में इसको देखा था आपने, CHCl3 और KOH को? मैम रीमर टीमन में। हाँ, रीमर टीमन में देखा था, रीमर टीमन में देखा था। बाकी कहाँ सारे चुप क्यों? खुशदीप आ गया क्या? खुशदीप बोलता ही नहीं है आज, बच्चे कम है, बहुत बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा अच्छा, बॉयज का तो स्कूल होगा ना। गौरव तुम कैसे आ गए फिर? आज स्कूल नहीं गए थे क्या? नो मैम, आज स्कूल नहीं गया था मैम, मेरी तो छुट्टी है ना मैम, अभी कल से स्कूल है मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है इसमें? जो आपका रिवर टीवन में होता था, डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक तो इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक का प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट होता है। और इसके आगे फर्दर और क्या दे सकता है एग्जामिनर? हो सकता है कि उसने आगे इसमें वो डाल दिया हो, क्या बोलते हैं, LiLH4 डाल दिया हो, है ना, या इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी हो। तो मैंने इसके प्रोडक्ट आपको बनवा रखे हैं नोट्स में कि रिडक्शन होगा तो क्या होगा, है ना। क्या बनता है? सेकेंडरी अमीन बनता है, RNHCH3 बनता है। याद है किसी को? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम 24 डी कार्बन, नहीं नहीं 24 है, 27 है, 26 है, 26 कौन सी रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होता था इसमें? मेरे बोलने से पहले तुम्हें बोल देना चाहिए कि मैम इसमें ये होता था। इसलिए RCOH ले लो, कोई भी एसिड ले लो या सोल्ट ले लो। अगर आप उसमें क्या डाल देते थे? सोडा लाइम डाल देते थे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होता था बताओ? रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि याद रहे। रिमूवल ऑफ CO2, ये आया हुआ था नीट 2022 में डीकार्बोक्सिलेशन से क्वेश्चन। और आपको क्या मिलता है बच्चे? फिर हाइड्रोकार्बन मिलता है।
अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, कौन बताएगा? इंटरमीडिएट क्या बनता है, कौन बताएगा? लगाओ दिमाग। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में? चाटा लगा दूंगी, सोचो। भूल गए ना एल्डिहाइड कीटोन सारा चैप्टर? मतलब नोट्स रिवाइज ही नहीं करते हो मैम के तुम लोग। हाँ बताओ, को किसी को नहीं पता? एक बात बताना, इधर देखना तुम लोग, लगाओ तुम इन लोग को चाटा। CO2 कैसे निकलेगा? जब बॉन्ड ऐसे नहीं होगा, जब बॉन्ड ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब R की साइड होगी तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या बनता है बताओ? कार्बन आयन बनता है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। फिर आ बोल रही है मैम। भैया चुप क्यों बैठे हो सारे? कार्बन आयन बनेगा। तो आपके पास बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 4 मॉलिक्यूल्स दे देंगे, आपको 4 मॉलिक्यूल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इन चारों का रेट बता दो डीकार्बोक्सिलेशन का क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना है। तो आपको इंटरमीडिएट भी पता होना चाहिए। क्या पता डायरेक्ट ही ये पूछ ले कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो कार्बन आयन होता है। भुलक्कड़ो, आगे आओ। 27, कौन सी रिएक्शन? होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमामाइड। हाँ बस वैसे नहीं निकलती तुम लोगों की आवाज। इसमें क्या होता था? अमाइड लेते थे, 1 मोल लेते थे Br2 का, और 4 मोल किसके लेते थे बताओ? KOH। एक्वस QH। और आपको क्या मिलता था? अमीन मिलता था। याद करो। यस तो मैम। यहाँ पे भी बच्चे R आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर आपको एक कार्बन कम चाहिए प्रोडक्ट में तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन कराओगे? होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराओगे। आपके नीट में ये क्वेश्चन भी था कि इसमें Br2 और KOH के कितने मोल लोगे, और KOH इसमें एक्वस लोगे या कंसंट्रेटेड? तो ध्यान रखना एक्वस लोगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोगों को सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इसको हम और क्या बोल देते हैं? इस रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक कार्बन कम मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में। अगर मान लो मुझे एक रिएक्शन एक कार्बन मान लो और एक्स्ट्रा करना है प्रोडक्ट में, तो हम किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं? उसकी साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन, है ना? याद करो, याद करो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है बच्चे, CH3CH2Cl है, ठीक है, या ये है, इसमें KCN ऐड करवा दो, तो तुम क्या करोगे? ये करोगे CH3CH2Cl। तो पहले कितना था देखना, 2 कार्बन थे, अब प्रोडक्ट में कितने मिल गए हैं? 3। तो एक कार्बन और बढ़ गया। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शंस होती हैं? साइनाइड के साथ स्टेप अप रिएक्शन होती है। अगर एक कार्बन कम चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा दो। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, क्लियर है तो एक क्वेश्चन कर दो। ये आपका अमाइड है, इसमें मैंने ये डाल रखा है Br2KOH, आपको A मिलेगा। A में मैंने डाला है CHCl3KOH, आपको B मिलेगा। स्टेप अप का बेटा कोई नेम नहीं है, वो जस्ट आपको बताने के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन, कोई नेम नहीं है उसका, है ना? हाँ जी, ये लो और ये क्वेश्चन करो। आपको बताना है बेटा A और B। थोड़ा सा ना कॉपी पेन लेके बैठो। अमरीन, अंकुश, बड़ी जल्दी आए हो भाई तुम लोग। अमन बहुत जल्दी आ गए। और कोई? गौरव के अलावा? गौरव तुम क्लास में तो बहुत अच्छा बताते हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स कम रह जाते हैं। अर्शिता, दिव्यांशी,
दिव्यांशी से पूछती हूँ। हाँ दिव्यांशी आप बताइए। ए बनेगा प्राइमरी अमीन। मतलब क्या करूँ, देखो ना 1 2 3 है ना, तो ये बन जाएगा, है ना, मैम Yes, ma'am. इथाइलमीन बन जाएगा। तो बी क्या होगा, ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा, बस खत्म। यस यस मैम। पहले वाली रिएक्शन थी होफमैन ब्रोमामाइड और बी वाली कौन सी है आपकी, कार्बिलमीन। कार्बिलमिन रिएक्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज बच्चे, एक और चीज, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता था, इंटरमीडिएट जल्दी बताओ, कौन बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनता था इंटरमीडिएट, हाँ जी, हाँ नाइट्रीन तो बनता था, लेकिन उसकी रीअरेंजमेंट करवाने के बाद क्या बनता था, आइसोसाइनाइड। तो अगर नाइट्रीन मिले पेपर में तो उसको टिक मार्क करके आ जाना, अगर आइसोसाइनेट मिले तो उसको टिक मार्क करके आ जाना। ठीक है, क्योंकि नाइट्रीन की ही रीअरेंजमेंट से हम क्या करते थे, आइसोसाइनेट बनाते थे। ठीक है, क्लियर है, आगे चलूं। यस मैम। चलो Yes, ma'am. उसके बाद है बच्चे, हमारी कौन सी लेक्चर है, ये थी 27। 28 है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्या लेते थे इसमें, थैलामाइड लेते थे। थैलामाइड क्या होता है, यही होता है, देखना एक बार। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, इसमें क्या लेते थे हम, सबसे KOH. पहले केओएच लेते थे, KOH. है ना। केओएच से क्या होता था, मैं चलो मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ, स्टेप वाइज बताती हूँ तुम लोगों को। एसिड बेस रिएक्शन होगी सबसे पहले, तो यहाँ पे सोल्ट मिलेगा। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद क्या होता था, आरएक्स लेते थे आप, एल्काइल हैलाइड। Alkyl. तो क्या होती थी, किस टाइप की रिएक्शन थी, SN2 टाइप की रिएक्शन थी, SN2 टाइप की रिएक्शन थी। 2. ध्यान रखना यहाँ पे आर एरोमेटिक मत ले लेना, पहले बता रही हूँ मैं आपको, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और इवन ये आपके बोर्ड्स में भी आता है, ये वाला क्वेश्चन नीट में तो आता ही आता है, लेकिन बोर्ड में भी आता है। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक अगर आप बच्चे आर कोई एरोमेटिक ले लेंगे या बेंजीन रिंग ले लेंगे, तो ध्यान रखना वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना इजीली नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, आर यहाँ पे आप एलिफेटिक लोगे, एरोमेटिक नहीं लोगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा स्टेप होता था, फर्स्ट स्टेप में आपने डाला क्यूएच, देन आपने डाला एल्काइल हैलाइड, फिर लास्ट स्टेप में क्या होती थी, अमाइड है, अमाइड की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। तो आपको क्या मिल जाता है, याद करो, एक तो थैलिक एसिड मिल जाता Primary अमीन. और एक प्राइमरी अमीन। तो यानी कि जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है वो किसके लिए है, फॉर प्राइमरी अमीन, Primary अमीन. फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ठीक है, कहीं पता चले यहाँ पे आर की जगह ये ले लो तुम, है ना, फिर नहीं करवा पाओगे रिएक्शन। ठीक है, याद है ना ये वाले क्वेश्चंस किए थे हमने काफी सारे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। यस मैम। ठीक है, बस तुम्हें याद क्या रखना है गैब्रियल थैलामाइड में, जो आप आर लोगे, जो भी आर एक्स होगा आपके, अगर एग्जाम में दे रखा होगा, कुछ नहीं करना, उसके साथ NH2 लगा के आ जाना, खत्म कहानी, बस बन गई। ठीक है, चलो कितनी रिएक्शन होगी, 20। उसके बाद है बच्चे 29, जो तुम्हारी रिएक्शन है वो है तुम्हारी कपलिंग रिएक्शन। याद करो, करवाई थी कभी कपलिंग रिएक्शन, यानी कि जो मैंने आपको वो बताए थे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, अगर आप उसकी रिएक्शन फिनोल या एनिलीन के साथ करवा देते हो बच्चे, तो वो क्या करते हैं, आपस में कपल हो जाते हैं, और आपको कैसे मिलती है, ऑरेंज येलो डाई आपको मिलती है। Azodyne. एजोडाइन। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, देखो मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप फिनोल ले लो और इसका प्रोडक्ट अपने आप बनाओ, HCl निकाल दो यहाँ से, है ना। और या तो आप ये ले लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एनिलीन ले लो। यहां से भी क्या करोगे, HCl निकाल लोगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N, Dihydroxybenzene. पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, तुम थोड़ा अच्छे से बना लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है।
पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई। कौन से कलर की होती थी ये? ऑरेंज। 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 ओके, इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा पैरा अमीनो एजोडाई। ये देखो, ये वाली तो है जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, लेकिन ना दो ऐसी हैं बच्चे, दो रिएक्शन ऐसी हैं जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन आपके पेपर में आती है। ठीक है, वो कैसी हैं? देखो, अभी आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई फिनोल और एनिलीन के साथ, है ना? और क्या इंपॉर्टेंट है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अल्फा नेप्थोल के साथ और बीटा नेप्थोल के साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में आई हुई है, मैंने आपको क्लास में तो नहीं करवाई थी लेकिन मैं अभी करवा रही हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना जितनी भी ये रिएक्शंस होती हैं वो लो टेम्परेचर पे होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तभी बनती है, तभी आपको डाई मिलती है। अगर आपने थोड़ा सा भी इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो कोई आपको ऑरेंज, येलो, ग्रीन ये सब कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन जो मैंने बताई है वो एनसीईआरटी में है। अब जो मैं बता रही हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है बट वो नीट में आई हुई है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इधर देखो एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंसेप्ट भी लगेगा उसमें तुम्हारा। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये है तुम्हारा अल्फा नेप्थोल। दिस इज योर अल्फा नेप्थोल। अभी खुद सोचो, खुद दिमाग लगाना यहाँ पे। इधर देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बेंजीन रिंग में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? और आपको पता है OH जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? पहले इतनी बात का जवाब दो। यस मैम। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या वो पैरा पोजीशन पे आएगा, या वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या वो क्या आएगा? पैरा पोजीशन पे आएगा, है ना? तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इधर देखो, इसकी ऑर्थो पोजीशन तो क्या है? बुक्ड है, पैरा पोजीशन वैकेंट है। या मैं बोलूं इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। देख पा रहे हो आप? यस मैम। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिले तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाना ज्यादा प्रेफर करेगा या पैरा पोजीशन पे जाना ज्यादा प्रेफर करेगा? बताओ, सोच। मैम पैरा पे क्यों? क्योंकि आप या तो पैरा पैरा। पे रिपल्शन कम होती है तो पैरा पे स्टेबल बनता है, मेजर बनता है प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सेम बच्चे वो यहाँ पे भी यही होगा। देखो मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। OH है, यहां से क्या करोगे तुम? पैरा पोजीशन से H निकाल लो और इसका Cl निकाल लो, तो HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा। ये देखो, बस फर्क क्या है? जो मैंने आपको पहले रिएक्शन कराई थी वो फिनोल के साथ थी, ये भी फिनोल है लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं? जब इसके साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच हो जाती है बच्चे, उसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। इसकी भी जो ये जो डाई होती है ऑरेंज रेड डाई होती है। ये इसमें सिर्फ फंसोगे कहाँ पे तुम? कौन सी पोजीशन पे जो है ये वाली रिंग अटैच होगी, बाकी सब सेम है, बाकी किसमें नहीं है दिक्कत। ठीक है, तो ध्यान रखना अल्फा नेप्थोल में क्या आएगा? पैरा वाली पोजीशन पे अटैक होगा। मैम अगर हम बात करें बीटा नेप्थोल की तो उसमें क्या सीन है? देखो उसमें क्या सीन है, देखते हैं। दिस इज यूर बच्चा बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल। अब मैम यहाँ पे तो कुछ पंगा लग रहा है। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, यानी कि इसकी पैरा वाली पोजीशन क्या होगी? ऑक्यूपाइड है। तो यानी कि वो कहाँ अटैक करेगा बताओ? ऑर्थो। ऑर्थो। कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो मैं बना रही हूँ। देख पा रहे हो थोड़ा यहाँ पे? एक काम करूँ, थोड़ा और क्लियर बनाती हूँ, हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो। देखो ठीक है, देख पा रहे हो रेड कलर की एजोडाई बनती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, आपके पास अल्फा नेप्थोल आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बीटा नेप्थोल आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है जी, बोलो हाँ या ना।
कर लोगे, Yes. क्वेश्चन आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमारे नीट में ये आप पूछी गई है, तो पूछी गई है तो हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद बच्चे तुम्हारी एक लास्ट रिएक्शन रह गई है, वो है तुम्हारी पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन आई, पता नहीं तुमने नहीं सुनी होगी शायद, पर्किन रिएक्शन। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी बच्चे, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, बट आपको मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी, याद कैसे रखना है वैसे बताऊंगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हमारी है। बोलो मैम। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या सबस्ट्रेट लेते हैं, रिएजेंट क्या लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। देखो, तो इसमें बच्चे आप सबस्ट्रेट लेते हो बेंजल्डिहाइड, लिखो इसको, बेंजल्डिहाइड लेते हो। और क्या लेते हो आप इसमें? सबसे पहला स्टेप होता है बच्चा, इसमें आप लेते हो एसिटाइलेशन कराते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो, है ना, सोल्ट लेते हो, या एक काम करो ऐसे लिखो, सोल्ट लेते हो। सोल्ट के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी, मैं पहले बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है सोल्ट लेना, अभी बताऊंगी क्यों जरूरी है। हीट करते हो, थर्ड स्टेप में बच्चे होती है हाइड्रोलिसिस, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है इसमें वो मिलता है सिनेमिक एसिड। आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तुम लोग, सिनेमिक एसिड। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम सिनेमिक एसिड। ठीक है, क्या लेते हैं इसमें, फिर बोल रही हूँ, बेंजल्डिहाइड से आपको बच्चे क्या मिलता है? सिनेमिक एसिड मिलता है। इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और सोल्ट लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में हमें सिनेमिक एसिड मिलते हैं। ये आपकी क्या है? पर्किन रिएक्शन है, डायरेक्ट आती है ये, डायरेक्ट, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आता इस रिएक्शन में, डायरेक्ट आता है कि भैया प्रोडक्ट बता दो। समझे इसका मैकेनिज्म? प्रोडक्ट एल्डोल वाला प्रोडक्ट आ रखा है ना मैम इसमें? नहीं, इसमें बेटा एसिड है, उसमें हमारा अल्कोहल होता था, उसमें हमें वो मिलता था, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलता था, याद करो, है ना? यस मैम। ये यस एसिड। मैम। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बच्चे हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अब मैकेनिज्म ना ऐसा है, अगर समझ में आए तो भैया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसमें आप ध्यान से देखना, समझ आएगा। देखो, ये क्या है आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये आपका क्या है? एसीटेट है ना? मैं क्या कर रही हूँ, ये लिख रही हूँ। अभी आप ना ध्यान से देखना, क्या ये वाला H एसिडिक है? हाँ या ना? क्योंकि जब यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, वो कार्बन आयन क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये फटैक से क्या करेगा, अगर वीक बेस भी आप लेके आ जाते हो बच्चे, तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा? ध्यान से देखो, कार्बन आयन बना लेगा, और ये कार्बन आयन क्या होगा बच्चे? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? इनोलेट आयन बन जाएगा। याद करो, एल्डोल में भी ऐसा ही कुछ देखा था हमने। यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, अभी क्या होगा ध्यान से देखना, आपके पास क्या है बच्चे? बेंजल्डिहाइड है, ले लिया मैम बेंजल्डिहाइड। ये आपके पास है कार्बन आयन, जो कि अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेती हूँ ताकि सही से समझ आए। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, तो क्या बना इधर देखना एक बार, CO नेगेटिव H, और C पे क्या लगा हुआ है? CS2 COO CO CS3। पहले तो ये बताओ, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब पानी है, पानी से वो H ले लेगा, ये सिंपल, अगर मैं बोलूं अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करवा लेगा। इसके बाद होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके बाद होता है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि पर्किन रिएक्शन में ना, वैसे तुम मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, पर्किन रिएक्शन में ना डिहाइड्रेशन होती है। पर्किन रिएक्शन में क्या होती है? डिहाइड्रेशन। तो जैसे ही आप बच्चे हीट करोगे ना, आप इसको ध्यान से देखना, इस H को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या कर लेते हैं? पानी बना लेते हैं, और वाटर जो है बाहर निकल जाता है, और आपको क्या मिल जाता है? मैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वाले उसमें बना रही हूँ, आपको ये मिल जाता है। ध्यान से देखना,
ये मिल जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हीटिंग से हुआ क्या है, वाटर का रिमूवल हुआ है। अब मैम आगे क्या होगा, आगे बच्चे हाइड्रोलिसिस है। क्या मैं आपको ये बोल सकती हूँ ये एस्टर है? अगर मान लो इसको मैं आर मान लू तो कि ये एस्टर नहीं बन जाएगा, COOR? बोलो। यस मैम। तो आपको पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है ना? तो बस करवा दो एस्टर की हाइड्रोलिसिस। देखो मैं कैसे करवा रही हूँ, देखो मैकेनिज्म समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वाटर आएगा, अटैक करेगा, ध्यान से देखो, ये मैंने पहले भी करा रखा है ऐसे। इधर देखो, O-, OH, OCO, CH3, और आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपका सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। देखो बन गया सिनेमिक एसिड, देखो देखो सिनेमिक एसिड। हाँ जी, देख लो ध्यान से क्या किया है। पहले स्टेप में क्या हुआ, जो आपने सोल्ट डाला था वो सोल्ट क्या काम कर रहा है, वो बेस की तरह काम कर रहा है। एसिटिक एनाइडाइड से H को निकाल के वो इनोलेट बना लेगा, फिर वो जो इनोलेट आयन बना है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो बेंजेल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन था उस पे वो अटैक करेगा बिकॉज वो इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग की हुई है। हीटिंग का मतलब भी क्या है, वहां से पानी निकलेगा, बस ये स्टेप ध्यान रखना है। पानी निकलने से एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद एस्टर की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, समझे? यस मैम। यस मैम। तो यानी कि अपनी यहाँ पे कितनी रिएक्शन हो गई, 30 नेम रिएक्शंस हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। और मैं फिर बोल रही हूँ यहाँ से 8 मार्क्स का आता ही आता है। अगर आपको अपने 8 मार्क्स और पक्के करने हैं तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, करें? ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है, जितने हो जाएंगे अच्छा है, वरना बाकी घर से कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, और हैंड रेस करोगे सारे के सारे जितने यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चे। तुम्हारे लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मेरे को इन क्वेश्चंस को ढूंढने में। ठीक है, ये सिर्फ किस पे बेस्ड है, नेम रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द क्लिम्सन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। वैसे तो ये सबने ही हैंड रेस कर लिया, मैं तो चाहती थी सब सारे के सारे जितने भी यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स है ना, वो सारे के सारे हैंड रेस करें। अनामिका आप कहाँ हो बेटा? तो ये तो सबको ही पता है, मैं ही बता दूं, जिंक मरकरी विद HCl। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आइए, द कंपाउंड दैट रिस्पॉन्ड्स टू टॉलरेंस टेस्ट। ये सारे के सारे आपके क्या बोलते हैं, नीट लेवल के ही हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कोई AIPMT में आया हुआ है, कोई कहाँ आया हुआ है, कोई कहाँ आया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं आए हुए, आने वाले सालों में चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है टॉलरेंस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। यस प्रिया राजपूत। प्रिया राजपूत बताइए। ए होगा, ठीक है, ए ही होगा, फिर से बोल रही हूं मैं, इधर देखो। ए होगा या बी होगा? मैम बी। हाँ बी होगा। एल्डिहाइड। ठीक है, मिथेनॉल भी देता है, सॉरी ये क्या है आपका, सॉरी आई एम सो सॉरी, इथेनॉल भी देता है ना, ध्यान रखना। इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, समझ रहे हो इस चीज को? हाँ जी बोलो। मैम सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? हाँ जी, मैम सबसे अप्रोप्रिएट लगाएंगे तो कौन सा है? फिर आप ये लगाओगे। वैसे ये दोनों ही देंगे बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कीटोन वाला लगाओगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब किसी पेपर में नहीं आया हुआ बेटा इफ्रा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आया हुआ। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसके 2 आंसर होंगे। ठीक है,
और ध्यान Okay, रखना बच्चे, एसिड यहाँ पे लिख लो बेशक, एसिड, एस्टर, अमाइड, ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देते हैं, आइडोफोम टेस्ट नहीं देते हैं। माना कि इनके पास भी मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है, लेकिन ध्यान रखना आप ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में देखते हैं। हालांकि यहाँ पे भी है देखो CH3CO, लेकिन ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देंगे। एसिड, एस्टर और अमाइड ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसको अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर लेना जहां पे मैंने आइडोफोम, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया मुझे लगता है। एक मिनट, आई एम सो सॉरी। ओहो, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, मेरे को लगा आइडोफोम पूछ रखा है, आई एम सो सॉरी। अरे इधर देखो, टोलिंस टेस्ट पूछा हुआ है। B होगा ना इसका? yes मैम बी ही होगा, वही कह रहे थे। मैम बी ही होगा ना। बी ही बोला था। इसलिए तो आपसे पूछ रहा था मैम। तुम ये नहीं सोच रहे कि मैम ये आज आइडोफोम क्या बोली जा रही है? आप चलो ऐसे ही बता रहे हो आइडोफोम का मैम कि इसमें आपने ये बता दिया, इसलिए तो मैंने पूछा कि अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। अच्छा, नहीं, आई एम सो सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है। टोलिन्स टेस्ट पूछा, और ध्यान रखना कीटोन टोलिन्स टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड के लिए होता है ये सिर्फ, ना ही एसिड देता है ना ही ईथर देता है, सिर्फ जो आपका एल्डिहाइड है बच्चे वही टोलिन्स टेस्ट देता है। रीजन क्या था? क्योंकि जो टोलिन्स टेस्ट है बच्चे, जो टोलिन्स रिएजेंट है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आंचल बड़े दिनों बाद आए बेटा, ठीक है। टोलिन्स रिएजेंट क्या है बच्चे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो मोर रिएक्टिव ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो CH3CHO क्या था, ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसी को ही ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना। और हाँ, आइडोफोम टेस्ट में जो मैंने अभी बताया वो भी आप ध्यान रखना कि आइडोफोम टेस्ट एसिड, एस्टर, अमाइड नहीं देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो यस मैम, एग्जाम खत्म हो गए ना आज। अच्छा ठीक है, आगे आइए। What results are obtained from the hydrogenation of benzoyl chloride in the presence of palladium and barium sulfate? क्या मिलेगा आपको इसमें? बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे बच्चे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, हाइड्रोजनेशन करानी है। ओके साहिबा, आप बताइए। मैम बेंजोल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है ना। RCOCl जब हम लेते थे, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, कौन सी रिएक्शन है ये? मैम रीमर्टीमन रोजेनमंड रिएक्शन है, हाँ, रोजेनमंड है मैम, सॉरी मैम। ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन है, ठीक है। चल आगे आओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली इज गिवन बाय। हाँ, ये वो क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था उस टाइम पे, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, ए येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली इज गिवन बाय। इनमें से कौन देगा येलो प्रेसिपिटेट? मिथाइल एसीटेट, एसिटामाइड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, एसिटोफिनोन। एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। दिव्यांशी गुप्ता, आप बताइए। मैम फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट तो नहीं आएगा। मिथाइल एसीटेट तो नहीं आएगा। अंचल आप बताओ। मैम थर्ड वाला। ओके, एंड व्हाट अबाउट फोर्थ ऑप्शन? मैम फोर्थ भी लग रहा है बट श्योर। देखो पहले तो मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, ठीक है। जो ये पीछे लगता है ना बच्चे, ध्यान रखना इसका नेमिंग कैसे करते हो आप। जो O के साथ लगता है ना उसको हम पहले बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें सिंपल आपको बताऊं, CH3CON, इसका नेम क्या होता है? सोडियम एसीटेट होता है, पता है तुम लोगों को? सोडियम एसीटेट होता है। तो जो पीछे वाला होता है जो O के साथ लगा होता है, वो जब हम उसकी नेमिंग करते हैं तो वो आगे आ जाता है। जैसे O के साथ क्या लगा, मिथाइल, तो इसको बोला जाता है मिथाइल एसीटेट। इथाइल लिखा होता तो बोलते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर, लेकिन ये तो एस्टर है, और मैंने अभी आपको बताया था एस्टर आइडोफोम टेस्ट नहीं देते हैं। एसिटामाइड क्या होगा बेटा? ये होगा, ये भी अमाइड है तो ये भी नहीं देगा। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 3 और 4? इधर देखो सारे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यही होगा। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये तो देगा भाई, बोलो हाँ या ना, ये तो देगा। और अगर मैं बात करूं एसिटोफिनोन की, तो मैम ये भी देगा, देगा मैम।
ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 भी रहेगा इसका करेक्ट और ऑप्शन 4 भी रहेगा इसका करेक्ट। ठीक है, ये किसी पेपर में नहीं आया है। अगर किसी पेपर में आता तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको उसमें गिवन होता, 2 ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन आंसर होते तो आपको ये लिख के देते बोथ 3 and 4 ऐसे करके देते आपको। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 के साथ। तो ये देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, मैच द एग्जाम्पल इन कॉलम 1 विद द नेम रिएक्शन इन कॉलम 2। तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल टोटली प्योरली बेस्ड है नेम रिएक्शन पे। तो ये वाली नेम रिएक्शन कौन सी है, ए वाली, देखना एक बार। रोजनबर्ग, यानी कि ए का 4 आएगा। बी मैम वाला कौन सी है, बी वाला B एसाइलेशन है, एसाइलेशन है। थर्ड वाली एल्डोल है, यानी कि डी होगा। और डी क्या है आपका बच्चे, HVZ रिएक्शन है। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। आगे चलिए। ओके, अनदर इजी क्वेश्चन, द कंपाउंड बिलो इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एक्वस KOH। हाँ प्रिया, हाँ ये आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा नोट्स में, टेंशन मत लो, है ना। चलो, द कंपाउंड इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड एक्वस KOH, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर। अरे ये तो बहुत सिंपल है, कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ, कौन सी रिएक्शन है, बोलिए कौन सी रिएक्शन है बच्चा। मैम कैनिज़ारो रिएक्शन। हाँ, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसमें क्या मिलेगा, मैम एक सॉल्ट मिलेगा, एक अल्कोहल। तो मैं कौन से वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करूं, तुम लोग बताओ। ऑप्शन 2 पे थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड ए, आपको बी मिल रहा है, मतलब जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो आपको बी मिल रहा है। फिर बी की जब आप हीटिंग करा रहे हो NOHI2 के साथ तो आपको CHI3 मिल रहे हैं जिसके येलो प्रेसिपिटेट है। यानी कि आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कंपाउंड बी, बी क्या रहा होगा। पहले तो मुझे ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, हेलोफोम। हाइड्रोफोम बोल सकते हो इसको। तो यानी कि देख लो बी क्या होना चाहिए इनमें से, एक बार देखना, 1 2 3 4 जूम कर लेना इसको थोड़ा, ABCD क्या होना चाहिए। हाँ ऐसे ही बता दो मुझे, अर्शिता बता दो। सेकंड वाली। सेकंड है ना, मिथाइल की टोन है ये देखो। यस मैम। ठीक है, बाकी किसी की नहीं होगी, ध्यान रखना। सेकेंडरी अल्कोहल देता है आइडोफोम और ये देता है। ठीक है, चलो आगे चलिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। HVZ रिएक्शन कैन नॉट बी गिवन बाय, इन चारों में से HVZ रिएक्शन कौन नहीं देगा, सोचो सोचो सोचो। फोर 4:30 तक जितना होगा करेंगे। ठीक है, चलो बाकी जो रह जाएंगे वो घर से कर लेना, इजी है सारे क्वेश्चन। करो बच्चा, ट्राई करो, जिसका हो जाए वो नेक्स्ट वाले 2 कर ले। और जहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है ना, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए। काफी अच्छे क्वेश्चंस दिखे मुझे इसके, आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैं आपको साइट का लिंक दे दूँ। हाँ जी, बताओ HVZ रिएक्शन इनमें से कौन नहीं देगा, क्या बोला था मैंने, HVZ के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, जल्दी बताओ। अल्फा हाइड्रोजन। इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। बेंजोइक एसिड। मैम बेंजोइक एसिड। वेरी गुड, देखो ये है बेंजोइक एसिड, यहाँ पे कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है,
अगर आपको मैं बाकियों का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देख सकते हो आप लोग। फिनाइल एसिटिक एसिड बच्चे ये होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड तुम लोगों को पता ही है। ब्यूटारिक एसिड क्या होता है? कुछ नहीं है, ब्यूटेनोइक एसिड को ही बोला गया है, समझे। देखो सब में अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ बेंजोइक एसिड में नहीं था, ठीक है। आगे चलूं? यस मैम। ओके, व्हाट इज Yes, द ma'am. मेजर प्रोडक्ट? देखो क्या बोला गया है, मेजर बताना है आपको। मेजर प्रोडक्ट बिटवीन साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड एंड टॉलेंस रिएजेंट। मतलब जब आप रिएक्शन करवाओगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है। इसकी रिएक्शन करवाओगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो क्या होगा बताओ? इजी है बिल्कुल। क्या मिलता है आपको? बताओ बताओ। एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? बोलो। मैम फर्स्ट वाला मिलेगा। ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। CO नेगेटिव मिल जाएगा। आगे आइए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन, इस पे मेरी तरफ से लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये नेम रिएक्शन पे बेस्ड नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, तुम खुद पढ़ो। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रीन इन अ गुड yield, but 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो साइक्लोहेक्सेनोन का और 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन का। समझ में आया स्ट्रक्चर? इधर देखो, तुम खुद पढ़ो क्वेश्चन को कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। हाँ अर्शिता बताओ। मैम लो इलेक्ट्रोफिलिसिटी। लो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ओके ठीक है। और कोई? मैम थर्ड ऑप्शन मोर। मैम थर्ड ऑप्शन करेक्ट है शायद इसका। देखो देखो अर्शिता, तुमने गलत नहीं बोला है, मैं गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन इसका आंसर तो 3 ही रहेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। देखो HCN मतलब बेसिकली तुम्हें किसके साथ कराना है? HCN के साथ रिएक्शन कराना है, तब मिलेगा। तो यहाँ पे तो तुम्हारी अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ पे अटैक करने आएगा, इधर देखो, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? स्टीरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं इसको, है ना, क्राउडिंग बढ़ा रहे हैं। तो मोर स्टीरिक क्राउड वाला जो है वो ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट आपका जो है ऑप्शन रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आप मार्क करोगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? मोर स्टीरिक क्राउड इन 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये रहेगा इसका क्वेश्चन। क्योंकि हमें क्या करना है ना, कंपेयर करना है। क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें दिख रहा है सारे HH हैं, लेकिन यहाँ पे H को हटा के तुमने मिथाइल लगा दिया, बेसिकली तुमने क्राउडिंग बढ़ा दिया। और क्राउडिंग बढ़ाने की वजह से जो CN नेगेटिव है वो इजिली अटैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे इनके प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा कौन से वाला फैक्टर लगा के आओगे बच्चे? आप स्टीरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर लगा के आओगे, ठीक है। आगे चलिए। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, बताओ कौन नहीं देगा कैनिजारो रिएक्शन? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे या नहीं होंगे? होंगे होंगे क्या मैम? एक सेकेंड, कैनिजारो इज नॉट गिवन बाय डी, ऑप्शन 4। ठीक है। देखो देखो कंफ्यूज मत होना। एल्डोल में आपको क्या चाहिए होता है? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। कैनिजारो में आपको नहीं चाहिए होता, है ना। देख लो एक बार। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलो आगे आइए। When treated with alkali and iodine, what substance will not give iodoform? इनमें से कौन सा जो है आइडोफॉर्म नहीं देगा? एसीटोन, इथेनॉल, डाइथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंड। सेकेंड,
ओके, गौरव? मैम थर्ड डाइथाइल कीटोन। ओके, आप लोग बताओ कौन सा होगा, कौन बताएगा? और एक काम करो, सबके स्ट्रक्चर बना लो। एसीटोन तो ये होगा, ये तो देगा। इथेनॉल क्या होगा? यस मैम, थर्ड होगा डाइथाइल कीटोन। ठीक है, ओके। तो ये भी देगा ना, ये भी देगा, क्योंकि इसमें क्या है ये देखना, एक H है, एक कार्बन पे H है, एक CH3 है, एक OH है, और एक ये बना हुआ है ना, तो यानी कि इथेनॉल भी देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा, बनाना एक बारी। ये होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक बार देखो, चेक करो, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नंबर 3 रहेगा इसका करेक्ट, मतलब जो ये डाइथाइल कीटोन है ये आपका आइडोफोम नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे देखो, एक काम क्या करो, आइडोफोम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि कौन देगा कौन नहीं देगा। देखो, आपको पता तो है ही कौन सा देगा और कौन सा नहीं देगा, जस्ट उसको स्ट्रक्चर से कंफर्म कर लिया करो। ठीक है, तो डाइथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये भी बता दो मेरे को तुम लोग। मैं बनाऊं या तुम बनाओगे? मैं बना देती हूँ, है ना। ये देखो, ये होगा, ये देखो, यस मैम। है ना, ये नहीं देगा। आगे आइए, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द बिलो मेंशन कन्वर्जन? सबसे अप्रोप्रिएट आपको बताना है रिएजेंट। देखो, इससे ये मिल रहा आपको, किससे आप करवा सकते हो? टोलिन से करा सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड से करा सकते हो, या आइडोफोम रिएक्शन करा सकते हो, या टिन और NaOH सॉल्यूशन के साथ बना सकते हो। ये बताओ, COCH3 किस में कन्वर्ट हो गया है? COOH में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ ये किससे कर सकते हो? मैम आइडोफोम से। वेरी गुड, ठीक है, आइडोफोम से कर सकते हो। क्लियर है? पहली बात है, टोलिन्स तो देगा ही नहीं है, कीटोन Yes, ma'am. भी नहीं देता है टोलिन्स, बेंजोइल पेरोक्साइड से भी नहीं देगा, और ना ही टिन। टिन तो बेसिकली ना डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा बच्चा वो थर्ड वाला रहेगा। आगे चलू, चलो आगे है आपका असर्शन रीजन का, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। पहले बोला है असर्शन में बच्चे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विद टॉलिन्स रिएजेंट टू फॉर्म अ सिल्वर मिरर। पहले तो ये बताओ ये ठीक है गलत है? मैम गलत है। ये फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया हमारे पास? 4 ही रह गया, है ना, यानी कि R सही है, क्योंकि R में क्या बोला है रीजन में? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन ए कार्बोनिल ग्रुप। अरे ये तो बहुत सिंपल है, होता है। ठीक है, उसके बाद आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्जन कैन बी यूज्ड फॉर क्लिम्सन रिडक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट। इनमें से ABCD में से जो भी आपको ये दे रखा है, क्लिम्सन रिडक्शन वाला कौन सा सही होगा? कौन सा कन्वर्जन जो होगा यूज होगा, बताइए। बना के देखिए, फटाफट स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ जी, बोलो, कौन बताएगा? रुको मैं पूछती हूँ एक बार और भी, बाकी कर लो, फिर मैं सबके साथ में पूछती हूँ। हाँ जी, अरे मैं बार बार गलत क्यों बना रही हूँ? हाँ जी, कौन बताने वाला है? पूजा पांडे। हाँ जी पूजा, आप बताइए। मैम 4 होगा। BOD मैम मैम सही है Yes, सब? ma'am. देखो, यस मैम। ए तो Ma'am. देगा नहीं, जहां पे ए है हटा दो, यहाँ पे ए है हटा दो, है ना। बी देगा, यानी कि बी देगा तो सेकंड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है, तो आप देख लो। सी में क्या है? बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड है, तो ये तो देगा नहीं, ये तो वैसे ही रोजनमंड रिएक्शन है, तो ए और डी जो है इसका, आई एम सो सॉरी, बी और डी इसका करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे चलिए, आगे आओ, बोर तो नहीं हो रहे ना? No, ma'am. No, ma'am.
चलो ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टेट, कौन बोल रहा है, हो रहे हो? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स बिलो। अब ये देखो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल आल्सो शोज कैनिजारो रिएक्शन। रीजन दे रखा है इट कंटेन्स अ स्टेरिकली हिंडर्ड एच एटम। देखो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल का। बनाओ भाई, यही होगा। अर्शिता, अर्शिता सही है पर रीजन गलत है। एक मिनट, क्या सही है? रीजन सही है? असर्शन सही है। अच्छा, ये कैनिजारो देगा? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो, कैनिजारो ये देगा। बताओ सही बोला अर्शिता ने? यस मैम, अल्फा हाइड्रोजन नहीं यस है। मैम बिल्कुल सही है। Yes, ma'am. आर तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। देखो जब भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है ना, एक बार लिख लेना एल्डोल में अल्फा एच होना चाहिए, कैनिजारो में अल्फा एच नहीं होना चाहिए, है ना, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आगे आओ, साइक्लोहेक्सेनोन, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज साइक्लोहेक्सेनोन प्रोड्यूस आफ्टर अंडरगोइंग एल्डोल कंडेंसेशन एंड हीटिंग। मतलब जो ये साइक्लोहेक्सेनोन है ना, जब आप इसकी वो करवाओगे, एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, वो आपको बताना है। ये तो आई थिंक मैंने क्लास में भी करवाया था। मैम फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला अल्फा फर्स्ट ही बीटा, है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल Unsaturated. कंपाउंड मिलेगा आफ्टर हीटिंग। ठीक है, ये बाकी सब देखो बाकी नहीं है, ये यहाँ पे OH है, इसको वैसे ही हटा दो, और इसमें एक OH है, एक डबल बॉन्ड O है, ये भी हटा दो, और यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा करेक्ट। ये आया हुआ था बेटा नीट 2017 में। चले आगे। मैम ओके, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं। What is the correct sequence of reagents for the preparation of para-nitrobenzaldehyde from benzene? बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजीन से आपको ये बनाना है पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो देखो क्या क्या रिएजेंट्स को लगाओगे सीक्वेंस में, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। जल्दी करो, 20 मिनट्स में हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मैं रिएजेंट्स करवाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? हाँ जी, 28 स्टूडेंट्स हैं, बताइए। Ma'am, 4. किसने बोला 4? मनीष ने। कैसे? मैम थर्ड। पहले तो देखो, पहले हम क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे या क्या करवाएंगे, तुम पहले ये बताओ मेरे को। मैम नाइट्रेशन। कराएंगे। एल्काइलेशन या नाइट्रेशन, सोच लो, सोचो। पहले एल्काइलेशन करवाओगे नाइट्रेशन करवाओगे? गौरव, चलो एक काम करते हैं, दोनों करवा के देखते हैं, है ना। पहले मैंने मान लो एल्काइलेशन करवा दी, तो मुझे ये मिलेगा, बोलो। Yes, ma'am. एक बार Yes, मैंने क्या ma'am. करवा ली, पहले नाइट्रेशन करवा ली, ठीक है। अभी मैं क्या कराऊंगी, जहां पे मैंने एल्काइलेशन कराई, उसके बाद मैं नाइट्रेशन करवाऊंगी, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि CH3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यानी कि नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा। बट अगर मैं नाइट्रेशन कराने के बाद एल्काइलेशन कराऊंगी, तुम्हें पता है नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेटा पोजीशन पे, तो यानी कि पहले आप नाइट्रेशन नहीं करवाओगे, पहले आप एल्काइलेशन करवाओगे, ठीक है। तो पहले एल्काइलेशन होगी, फिर नाइट्रेशन होगी, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद इटार्ड रिएक्शन होगी, याद करो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, और आपको क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है फिर, बताओ। पहले एल्काइलेशन करी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पेपर में,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों को। आगे चलो, आगे है व्हाट इज प्रोडक्ट ए इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन। आपको बताना है कि ए क्या होगा। CH3 CH2 COH है, कौन सी रिएक्शन है? HVZ, HVZ है ना, देखो ना, Br2 है और फोस्फोरस का सोर्स है, PCl3 ले रखा है, तो कौन सा बनेगा? ABCD। बताओ जल्दी, ABCD कौन सा बनेगा? अरे बी नहीं बनेगा क्या? कंफ्यूज हो गए Yes, क्या? ma'am. सी देखो क्या मैम आ बताया गया था मैंने, समझ में। ये बताया था ना, X2, और X2 यहाँ पे क्या है? Br2 है, तो जो वो X2 था वही X लगा था, तो यहाँ पे वो X2 क्या है? Br2 है, तो Br आके लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, कहा था ना मैंने, HVZ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आगे आओ, चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। After heating, what is the product formed by reaction of propanol with 2-methyl propanol in the presence of dilute NOH? जल्दी इसका स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे आंसर बताओ, जल्दी करो। बनाओ, कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल है क्या? यस मैम, L2। यस मैम। तो जल्दी इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? ए और बी दोनों बनेंगे क्या? देखना एक बार, ऑप्शन 3 आएगा क्या इसका आंसर? मुझे तो ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है बेटा। देखो पहले आप जब डाइल्यूट NOH के साथ कराओगे तो ये एल्डोल मिलेगा आपको, फिर हीटिंग करोगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, है ना, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी और आपको ये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 लगा दूं मैं, ऑप्शन 3, बोथ प्रोडक्ट मेंशन इन ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आप लोग बना के देखेंगे, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं पता नहीं चलेगा। आगे आइए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन बोला है कि जो CH3COOH है डज नॉट अंडरगो अ हेलोफोम रिएक्शन। पहले तो ये बताओ ये ठीक है गलत है? एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, मैंने बोला था एसिड जो है हेलोफोम रिएक्शन नहीं देता, तो ये ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। एंड व्हाट अबाउट रीजन? CH3COH कह रहे हैं स्ट्रोंगर एसिड है फॉर्मिक एसिड से। बताना एक बार, ठीक है क्या ये? एसिटिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, हाँ या ना? बताओ। नो मैम। आई थिंक रॉन्ग है मैम। फॉल्स है, क्योंकि जो प्लस आई ग्रुप, नहीं लग रहा है। प्लस आई जो होते हैं वो CH3 एसिड plus है। को कम करते हैं ना, ऑप्शन 3 रहेगा। असर्शन Yes, इज ma'am. ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे आइए, फिर से रिएजेंट वाला क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट? बनाओ। बेंजीन से क्या बनाया इन्होंने? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाया है। चलो अब ये तुम लोग बताओगे, हो जाओ शुरू। ABCD क्या सीक्वेंस रहेगा इसको इसमें चेंज करने के लिए? करो, ट्राई करो। क्या लोगे पहले? ब्रोमिनेशन कराओगे, क्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे, क्या करोगे बताओ? मैम पहले नाइट्रेशन करानी चाहिए ना, ताकि मेटा प्रोडक्ट बने। अच्छा मेटा बना रखा है क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने ये गलत बना दिया क्या? सो सॉरी।
एक मिनट, ओके। 4 होना चाहिए। तो पहले नाइट्रेशन करानी चाहिए, यानी कि फिर तो ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा इसका। देखो पहले क्या कराओगे। अच्छा, फिर वो नाइट्रेशन के बाद कह रहे हैं ब्रोमिनेशन, देन ये। तो अर्शिता तुम्हारे अकॉर्डिंग 4th रहेगा इसका। मैम बाकी 4th। 4th, यस मैम। बाकी तुम सब 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए। अच्छा, बाकी और बताओ। देखो इसका 4th भी हो सकता है और मेरे को ए भी लग रहा है। ये देखो, देखो अगर मैं ए ले लेती हूँ, सॉरी, अगर मैं सेकंड ले लेती हूँ, एक तो मेरे को ना सेकंड भी लग रहा है, 4th भी तुमने ठीक बोला है। अगर मान लो मैं पहले ब्रोमिनेशन करा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। इसके बाद मैं क्या करूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देती हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बना दूंगी MgBr, है ना। फिर मैं CO2 के साथ करा दूंगी, फिर मुझे मिल जाएगा एसिड, है ना। बोलो हाँ या ना। फिर मैं करवा दूंगी नाइट्रेशन, और मुझे पता है नाइट्रेशन में क्या होता है, COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मुझे क्या मिलेगा, मेटा पे मिल जाएगा। तो बोलो ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस मैम। यस मैम। हो सकता है। यस मैम। तो एक बार Yes, ये तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला हो सकता है। एक बार हम 4th को भी देख लेते हैं कि 4th में क्या है, क्या हम दोनों मार्क कर सकते हैं या एक ही ठीक होगा। ओके, तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं नाइट्रेशन करवा दे। चलो भाई नाइट्रेशन करवा देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि क्या करा दो आप, कॉम्बिनेशन। ब्रोमिनेशन करा दो। ये भी ठीक लग रहा है कि किस पे आ जाएगा, वो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। मेटा पोजीशन पे आ गया आपका Br, ऐसा ठीक है क्या। यस मैम। यस मैम। उसके बाद तुमने कहा कि ए ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मैंने ले लिया MgBr। फिर आप कह रहे हो कि ये ले लो, CO2। तो आप ये बना के आ जाओगे, ऐसा। यस मैम। देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है और ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही आप, दोनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जिसने 4th बोला है वो भी ठीक हो, जिसने सेकंड बोला है वो भी ठीक हो। हालांकि ये किसी पेपर में नहीं आया वो क्वेश्चन, ये वैसे मैंने ऐसे रेंडमली उठाया कहीं से। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, 4th भी हो सकता है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. लेकिन ना जल्दी क्या होता है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ। जल्दी हम ना बेंजीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराते हैं। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा ना नाइट्रेशन डायरेक्ट कराना ना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट रहता है, अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल पर्पज से बताऊं तो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं डायरेक्ट बेंजीन की नाइट्रेशन कराने में। तो अगर मान लो पेपर में ये आ जाता क्वेश्चन, तो अगर ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा, फिर अगर मान लो आ जाता, तो हम इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चा सेकंड लगाते कि ब्रोमिनेशन के बाद नाइट्रेशन करवाना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, बजाय कि पहले डायरेक्ट बेंजीन की नाइट्रेशन करवाना, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आए और तुम फंस जाओ, तो ध्यान रखना कि अगर इस केस में मतलब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, तो पहले ध्यान रखना पहले ब्रोमिनेशन करवा के देन नाइट्रेशन करवाना, पहले डायरेक्ट नाइट्रेशन मत करवाना, ठीक है। हो 4 भी सकता है, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सेकंड वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। बोलो यस मैम। क्या, पहले Okay, ब्रोमिनेशन करा के फिर नाइट्रेशन करा लो। ओके, इसके बाद देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो। एसिटाइल क्लोराइड डज नॉट फॉर्म हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्या ये ठीक है, क्या ये सही है, क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। मैम देगा। देगा। देगा मैम। क्यों देगा भाई।
इसको देख के बोल रहे हो? यस मैम। अरे अभी तो मैंने बोला था एसिड, अमाइड, एस्टर और उसके साथ ये भी लिख लो बेशक, एसाइल हैलाइड, ये नहीं देते हैं, सिर्फ आपका सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन देते हैं। ठीक है, कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, ऐसा ये देखो वो देते हैं आपका हेलोफोम रिएक्शन, ये नहीं देते हैं, ध्यान से सुनना, नहीं देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके मैम। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, ट्रू है, ये नहीं देगा हेलोफोम रिएक्शन। फिर बोल रहे एसिटाइल क्लोराइड हैज नो अल्फा एच, नहीं भाई अल्फा हाइड्रोजन तो है, यानी कि रीजन क्या हो जाएगा फॉल्स और असर्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू। ओके, उसके बाद आओ, वो कहाँ भाग गया गौरव? उसके बाद आओ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव्स मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक लिखा है क्या? यस मैम। वो कह रहे हैं कि जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाओगे तो मेटा मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, ए तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि फॉर्माइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ऐसा सच में? फॉर्माइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बढ़ाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बोलो हाँ या ना? थर्ड हो जाएगा। इसका थर्ड हो जाएगा, असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है फॉल्स है। फॉर्माइल ग्रुप बच्चे EWG है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक काम करो, ये पहले नीचे वाला कर लो। वोल्फ किश्नर रिडक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू, देखो सब में आपका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है, और मैंने कहा था वो किस में चेंज हो जाता है, आपके हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन इन चारों में से किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? वोल्फ किश्नर में हम क्या लेते थे? थर्ड वाला है। हाइड्राजीन लेते थे, इथाइलिन ग्लाइकोल लेते थे बेस की प्रेजेंस में, है ना, और हीट करते थे। तो आप लोग मुझे बताओ इनमें से कौन सा नहीं होगा? वोल्फ किश्नर रिडक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू, किस पे नहीं लगा सकते हो वोल्फ किश्नर रिडक्शन? बताओ, मुझे तो ए लिख रहा है, ए दिख रहा है। फर्स्ट। क्यों? Yes, क्योंकि उसमें SO3H है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक H है, तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले इसको ले लेगा। समझ रहे हो, ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, समझना चीजों को, जो मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ ना हर रिएक्शन के बाद, तो वैसे नहीं लिखवाती हूँ, वहां से क्वेश्चन आते हैं तभी लिखवाती हूँ, जहां पे मैंने लिखवाया था एसिड सेंसिटिव, बेस सेंसिटिव। समझ रहे हो मेरी बात सारे बच्चे? वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या है, बेस है, तो बेस क्या काम करेगा यहाँ पे, सबसे पहले SO3H का जो सल्फोनिक एसिड है उसका H लेके भाग जाएगा। समझ रहे हो, तो वो रिएक्शन क्या करवाएगा, नहीं करवा पाएगा वो। ठीक है, तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, CH3 है मजे से होगा, NH2 है मजे से होगा, और ये तो बेंजेल्डिहाइड है, यहाँ पे तो कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बच्चे, देखो वो बोल रहे हैं इथाइल एसीटेट लोगे आप, दिस इज योर इथाइल एसीटेट। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे C2H5O नेगेटिव Na के साथ, तो आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। करवा सकते हो इसको? कौन सी रिएक्शन होगी? एल्डोल कंडेंसेशन, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes. एक का इनोलेट बना लेना, दूसरे को एक का इनोलेट बना लेना, और दूसरे में क्या करना, उस इनोलेट को रिएक्ट करवा देना इस कार्बोनिल कार्बन पे, और इसका स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे कि इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम मुझे बताना। वैसे मैं इसका आंसर तुम्हें बता देती हूँ, ऑप्शन जो है वो इसका सही रहेगा। नैन्सी तुमने सेकंड ही बोला था क्या? Yes, ma'am. अच्छा, कैसे पता चला सेकंड? मैम सेकंड या फिर थर्ड? नहीं, सेकंड ही आएगा इसका। तुम लोग क्या करना, एक बार प्रोडक्ट बना के देखना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर ना आए तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो अगर बिल्कुल ही नहीं आता इसका स्ट्रक्चर तो गूगल पे सर्च कर लेना, अगर गूगल पे भी नहीं मिला तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। लेकिन ये करोगे तुम, अच्छा क्वेश्चन है। ओके मैम। ठीक है, 2 मोल लेना और एल्डोल रिएक्शन करवाना और देखना कि क्या बनेगा। ठीक है, वैसे सेकंड ही आएगा इसका आंसर।
बस एक ही लास्ट है, कर दो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। असर्शन रीजनिंग है, देखो क्या लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू अ कार्बोनिल कंपाउंड इज कैरिड आउट वीकली एसिडिक मीडियम। याद करो, बताया था मैंने, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन होगी उसमें हम pH 3.5 लेते थे। याद करो, याद करो। Yes, ma'am. तो यानी Yes, कि ma'am. असर्शन तो बिल्कुल सही है। एंड व्हाट अबाउट रीजन, वो कह रहे हैं कि वीकली एसिडिक मीडियम में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो प्रोटोनेटेड। मेरे को तो गलत लग रहा है, क्योंकि अगर वीकली एसिडिक मीडियम हम ले भी तो तभी रहे हैं ताकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यानी कि जो NH2 है वो प्रोटोनेट ना हो। अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम होता तो आराम से प्रोटोनेट हो जाता, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम कम लिया हुआ है, वीकली एसिडिक मीडियम लिया है, तो इस केस में क्या होगा, वो प्रोटोनेट नहीं होगा। तुम्हें याद आ रही है ये वाली रिएक्शन? याद करो, मैंने आपको कहा था वाटर निकाल दोगे, याद करो, याद आ रहा है तो तुम लोगों को? ऐसा नहीं बताया था मैंने कुछ? यहाँ पे क्या था, कार्बोनिल था और मैंने कहा था पानी निकाल दो यहाँ से, ऐसा कुछ बताया था मैंने। Yes, ma'am. बताया। ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रोंग अगर आप एसिडिक मीडियम ले लोगे तो ये जो नाइट्रोजन है जो ये अटैक कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। यही तो रीजन था कि हम pH 3.5 ले रहे थे। ठीक है, तो इसका कौन सा रहेगा, ऑप्शन 3 थर्ड रहेगा, assertion is true, reason is false। ठीक है, तो आपका फाइनली नेम रिएक्शन वाला जो पार्ट था वो कवर हो गया है।